अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि हल्दी की जो पैदावार है उसका क्या तरीकाकार है, और दूसरा ये कि वो कितना मुनाफा बख्श है। अब हल्दी है जो, ठीक है, वो उसकी ज़मीन है जो, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ज़मीन की, ठीक है, महरा ज़मीन होनी चाहिए, सॉफ्ट ज़मीन होनी ठीक है। चाहिए, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर, साहिवाल के अंदर, उकाड़ा के अंदर काश्त होती है ठीक है। ज़्यादातर ठीक है। पाकिस्तान के अंदर। हाँ। मुख्तलिफ और इलाके भी हैं, उनमें भी काश्त होती है, लेकिन ये ज़्यादातर कसूर में काश्त होती है। ठीक है। चंगा मंगा इसकी मेन मार्केट है, ठीक है। ठीक है। इसके लिए हमें अच्छी ज़मीन चाहिए, महरा ज़मीन। रेतली जो इसे जिसे कहते हैं, नहीं, रेतली नहीं। मेरा मेरा रेतली जमीन का। महरा ज़मीन जी, रेतली ज़मीन चाहिए, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि नहरों का निज़ाम है, वहाँ पे ये काश्त होती मैं है। इसलिए कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरे का शायद नहीं, सुनने वालों को पता हो, तो इसलिए मैंने कहा कि रेतली ज़मीन जहाँ पे रेतली, नहरी निज़ाम जहाँ पे होता है। जी 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 बताइए। जी, रेतली ज़मीन हो जहाँ पे, ठीक है, सॉफ्ट ज़मीन हो, उसको तैयार करें। उसको तैयार करके उसके अंदर सीड लगाना है। सीड लगा के उसको, पहला पानी है जो, वो 1 हफ्ते में 1 बार लगाना है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने 10 दिन बाद पानी लगाना है ठीक है। उस फसल को। वो जब बाहर निकलेगी फिर उसके बाद आगे खादों का सिस्टम शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर डीएपी डलेगी, यूरिया डलेगी, ठीक है, पोटाश डलेगी, ठीक है। उसको फिर ये डाल के 3-4 माह बाद उसके ऊपर मतलब कि वो घास वगैरह, गंद वगैरह हो जाता है, ठीक है। ठीक है। उसको साफ़ करना, गोडियाँ करनी है, 3-4 उसकी गोडियाँ होंगी, ठीक है। फिर उससे फसल मोटी भी होगी और गंद भी साफ़ होगा। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, ये कितनी देर बाद जो है ये फसल हमें मिल जाती है? ये तकरीबन 9 माह की फसल है। अच्छा, जी, तो 1 साल की। ये 9 माह की फसल है। अप्रैल के मंथ में ये काश्त होती है। ये इसी का यानी कि इसी महीने में, अप्रैल में, जहाँ जी इस वक्त ये काश्त हो रही है जी, इसकी। इसी मंथ में ये अच्छा। चल रही है, ठीक ठीक है। ठीक है। लोग काश्त कर रहे हैं, हमने खुद 10 एकड़ लगाई है हल्दी। अच्छा, सही। जी, काश्त की है ठीक है। अभी। तो अली, ये कितना मुनाफा बख्श है? इसमें प्रॉफिट है जो, वो तकरीबन इसमें खर्चा है जो, वो 3 लाख रुपए है फी एकड़। फी एकड़ 3 लाख? 3 लाख रुपए, ठीक है। जिसके अंदर खादों का प्लान डाल लें आप, सीड का डाल लें, ठेका डाल लें, ये सारी चीज़ें, पानी का डाल लें आप खर्चा, ठीक है। ये 3 लाख रुपए फी एकड़ का खर्चा है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसमें ज़मीन तो अपनी होगी? जी, अगर ज़मीन अपनी है तो 3 लाख? अगर ज़मीन अपनी है फिर 1 लाख रुपए खर्चा है। अच्छा, ठीक है। 2 लाख जो है वो अगर वो अलग ठेके से, का ऐड किया हुआ ठेके का ऐड किया, जी, ठीक है। 2 लाख रुपए ठेके का ऐड किया। सही सही। यानी कि अपनी ज़मीन हो और 1 एकड़ पे तकरीबन 3 लाख जो है, जी। जिसमें आपकी बीज, आपकी ज़मीन को नरम करना भी आ जाता है, जी जी फिर उसमें आपकी बुवाई आ जाती है, फिर उसके बाद उसमें खादें आ जाती हैं, जी और फिर उसके बाद उसकी कटाई तक, एट दी एंड तक, जब तक हल्दी हमारे हाथ में आ जाता है, जी। आ जाती है, तो उसका मतलब है कि वहाँ तक हमारे पास 3 लाख फी एकड़ होने चाहिए। जी, होने ठीक है। चाहिए। तो उस पर मुनाफा कितना होगा हमें? उस पे इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा है एवरेज के हिसाब से है। इस वक्त एवरेज निकल रही है फी एकड़ की 200 मन। अच्छा, जी, ठीक है। 200 मन एवरेज निकल रही है। अगर इससे कम निकलेगी, इससे कम प्रॉफिट होगा। ठीक है। जितनी एवरेज ज़्यादा होगी उतना प्रॉफिट ज़्यादा तो होगा। ये एवरेज किस तरह से बढ़ती है? मतलब ये तो होगा ना कि अच्छा बीज जी। लगा हुआ है, इसी वजह से? नहीं, हाँ। एवरेज इस वजह से बढ़ती है, इसको मतलब कि ज़मीन को ज़्यादा हल चलाने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा नरम रखें उसको, ज़्यादा नरम मेहनत रखना करें उस पड़ेगा। पे। जी, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मतलब कि आप मेहनत करेंगे उतना रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा आपको। बड़ी अच्छी बात की है कि जितनी ज़मीन पे आप वो हल ज़्यादा चला रहे हैं, नरम ज़्यादा जी, कर रहे हैं। जितनी और आप मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा आपको। ठीक, शुक्रिया।